आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। जबकि हम सभी एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने परमेश्वर के कुछ वचन को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जान जाएं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कितना आशीष का कारण होगा। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ, आनंदित करना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं लाभ की होती है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। जबकि हम इस नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यह परमेश्वर का वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें सिखाती है, बताती है। यदि अंग्रेजी बाइबल के अलग अलग वर्जन्स में इस वचन को पढ़ें तो और भी बहुत कुछ जानने को और सीखने को हमें मिलता है। जैसे कि अंग्रेजी के कुछ बाइबल में थॉट के स्थान पर प्लान शब्द आया है। जैसे कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं, आई हैव प्लान फॉर यू। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत, एक अच्छी और उत्तम योजना है। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए एक योजना होती है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक बातें हों, चाहे आत्मिक बातें हों, हर क्षेत्र में परमेश्वर के पास एक योजना होती है, प्लान होती है। और वो योजना जो है अच्छी होती है, बेस्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की होती है, कुशल की होती है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है नॉट फॉर इविल, अर्थात वो बुरा नहीं होता। इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। जी हाँ, परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और नहीं बुरा करता है। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि बुरी बातों में परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता, और न ही परमेश्वर किसी के जीवन में बुराई को लाता है। कई बार हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हम समझने लगते हैं कि शायद परमेश्वर की इच्छा होगी तभी ऐसा हो रहा है, परंतु यह सही नहीं है। देखिए, परमेश्वर पवित्र है और वह अपने सब कामों में, सब गति में पवित्र है, धर्मी है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का बुरा नहीं सोच सकता, नहीं चाहता और नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए एक अच्छी योजना बनाता है और उसके पास है, बशर्ते हमें उसको जानने की आवश्यकता है और उसके लिए धीरज धरने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना थी, जिसको वह बचपन में ही स्वप्न के द्वारा उस पर प्रकट कर दिया था। परंतु उस समय यूसुफ को यह पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, और परमेश्वर की इस योजना को पूरी होने में बहुत समय या बहुत वर्ष लग गए। इतने समयों में यूसुफ को न जाने कितने दुख तकलीफ सहने पड़े, इस बात को हम बाइबल में देख सकते हैं। और अंत में जब परमेश्वर की योजना पूरी हुई तो हम देखते हैं कि वह कितने ऊंचाई पर पहुंचाया गया। और यूसुफ अपने भाइयों को एक बात कहता है कि तुमने तो मेरा बुरा विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसमें मेरी भलाई का विचार किया था। यह बहुत ही अच्छी बात है और सही बात है जो यूसुफ यहाँ पर करता है। यदि आप परमेश्वर पर सच्चाई से विश्वास रखते हैं और भरोसा करके जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर ही है जो आपकी अगुवाई करता है और आपके लिए उत्तम युक्ति बनाता है। जबकि हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है कि आने वाला वर्ष और समय हमारे लिए आशीष का कारण होगा। निश्चय ही परमेश्वर हमारे लिए भविष्य में एक अद्भुत योजना बना करके रखा है, किसी भी फील्ड में जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, बशर्ते आप प्रार्थना करें, धीरज धरें, इंतजार करें। हमारा परमेश्वर उत्तम उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और यह वचन आपके जीवन में पूरा हो और आने वाला वर्ष आपके लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने पाए। बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।